इस कोविड-19 पीरियड के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे परिवार धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? ज़्यादा टाइम तक साथ में वक्त बिताने का कभी मौका नहीं मिला। अब पिछले 2 साल से ये देखा जा रहा है या 1.5 साल से ये देखा जा रहा है कि कोविड-19 के वजह से लॉकडाउन लग जाता है। उस पीरियड में घर वालों के साथ में रहना पड़ जाता है। अब बाहर भी नहीं निकल सकते आप, तो डिप्रेशन में आ गए हैं कई सारे लोग। काम धंधा चल नहीं रहा है। अब जब कोई काम नहीं चलेगा तो इनकम भी कहीं से जनरेट नहीं हो पा रही है, तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब घर में जो है फिर उसके बाद में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं आपस में। तो ये रिलेशन ख़राब करना ये अच्छी बात नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, ये डिप्रेशन में जाना, ये सबसे पहली चीज़ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस्लाम के अंदर तो इसको जो है बिल्कुल हराम करार दिया गया है। ये डिप्रेशन में जाना इस्लाम के अंदर हराम करार दिया गया है बिकॉज़ ऑफ आपको जो नमाज़ पढ़ने का जो वो मिला है ना वक्त, दिन में 5 वक्त आपको नमाज़ पढ़नी है। तो इस नमाज़ पढ़ने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अलग अलग स्टेप को आप पूरा करके, अलग अलग स्टेप्स जो हैं नमाज के अंदर, सबसे पहले वज़ू से स्टार्ट करने के बाद में पूरी नमाज़ कंप्लीट होने तक हर एक चीज़ के अंदर हिकमत है जो हमारी अक्ल जहाँ तक नहीं पहुँच सकती वहाँ तक इसके अंदर आपको हिकमत मिलेगी। अल्लाह ने हर एक स्टेप के अंदर हिकमत रखी है। हर एक स्टेप जो आप लेते हैं नमाज के अंदर, जो बताए गए हैं, सुन्नत हो या फ़र्ज़ हो या वाजिब हो, उन सारे स्टेप्स के अंदर हिकमत है कुछ ना कुछ। जैसा कि आप देखते हैं कि आप वज़ू करते वक्त, मैं सिर्फ़ एक ही पॉइंट की बात करूँगा, वज़ू करते वक्त जो है आप जो है मसा जो करते हैं ना, ये गर्दन पे जो पानी लगाते हैं इस तरीके से, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप अमेरिकन एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर माइकल हर्ट, उनकी स्टडीज़ में मैंने पढ़ा था, उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि जब कोई शख्स नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू बनाता है, तो वज़ू बनाने में सिर्फ़ अगर एक स्टेप को वो फॉलो कर रहा है कि जो मसा करते हैं, तो मैंने ये देखा है कि ये मसा करने से यहाँ पर पानी लगाने वाले, मतलब नॉर्मली इसको हम अगर सारी आवाम को समझाने के लिए बताएं, सारी ऑडियंस को समझाने के लिए बताएं, तो वो यहाँ पर अगर पानी लगाते हैं तो वो कभी पागलपन की बीमारी से ग्रसित नहीं हो सकते। पागलपन की बीमारी कभी उनको नहीं हो सकती, और जब पागलपन की बीमारी उसको नहीं हो सकती तो उससे पहले आता है, ये उससे पहले का स्टेप है डिप्रेशन, बहुत ही छोटा सा डिप्रेशन, एंजाइटी, ये उसको कभी हो ही नहीं सकता जो कि नमाज़ पढ़ता होगा। अब नमाज़ तो बिना वज़ू के पढ़ेंगे नहीं, तो वज़ू बनाना कंपलसरी है। वज़ू के अंदर सिर्फ एक स्टेप की मैंने आपको फजीलत बताई है। तो अगर आप मसा करते हैं तो आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं हो सकता। तो इसलिए इस्लाम के अंदर ये हराम इसको कहा गया है कि डिप्रेशन में जाना बिल्कुल हराम चीज़ है। अब सेकंड स्टेप जो है नमाज के ही अंदर, मैं सिर्फ 2 पॉइंट पे आज बात करने वाला हूँ। एक आपका मसा हो गया, जो हम यहाँ पर पानी लगाते हैं, इससे आपको पागलपन की बीमारी नहीं हो सकती। डिप्रेशन तो बहुत सी छोटी सी चीज़ हो गई। और सेकंड स्टेप जो नमाज के अंदर है, जिसे हम बोलते हैं सजदा, इसके ऊपर भी बहुत सारी साइंटिफिकली स्टडीज़ हैं जो कि डॉक्टर माइकल हर्ट और इनके अलावा भी कई सारे डॉक्टर्स ने, जो काबिल डॉक्टर हैं, उन्होंने लिखा है कि इस्लाम के अंदर जो नमाज है और नमाज के अंदर जो सजदा है, उस सजदे की फ़जीलत इतनी है, उस सजदे के अंदर अल्लाह ने इतनी हिकमत रखी है कि वो अगर आप सजदा कर लें ना, अगर आप सजदा कर लें लगभग 10 से 15 मिनट का विदाउट नमाज के अंदर नहीं, नमाज के अलावा अगर आप कर लें सजदा, तो आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं कि आपका डिप्रेशन तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आपका डिप्रेशन तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बिकॉज़ ऑफ क्या होता है ना कि हमने कई सारे योग गुरुओं को जो है योगा करते हुए देखा है, वो जो है उल्टे होते हैं, सिर के बल खड़े होते हैं। उनसे पूछा गया कि भाई आप सिर के बल क्यों खड़े होते हैं?
तो उन्होंने बताया कि हम सर के बल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच पाता नॉर्मली सिचुएशन में हमारी, तो इसलिए हम सर के बल खड़े होते हैं। तो उनसे कहा गया है कि आप अगर नमाज़ पढ़ लेते तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती कि आपको जो है अलग से ये करना पड़ता, योग करना पड़ता। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्या है नमाज़ के अंदर, तो उन्होंने बताया कि आप जो है नमाज़ जब पढ़ेंगे तो नमाज़ के अंदर सिर्फ एक स्टेप होता है, जो नमाज़ के अंदर कई सारे स्टेप्स हैं लेकिन एक स्टेप होता है सजदा। जो सजदा जब आप करते हैं तो आपका ये कंडीशन है ना, अभी आप ऐसे खड़े हुए हैं और ये यहाँ तक आपको ब्लड पहुँचाना है, ये आपका दिमाग है। तो जब आप इस तरीके से जाएंगे सजदे की सिचुएशन ये इस तरीके से होती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका सर जो है नीचे आ गया, ठीक है। जब आपका सर नीचे आ गया तो आपका जो है बॉडी के जितने भी वो है ना वीन्स, तो उनसे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ब्लड माइंड के अंदर आने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगा। तो यही वजह है कि कई सारे डॉक्टर्स ने इसको रिकमेंड किया है कि आप जो है मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के अंदर आप सजदे को इंक्लूड कर लेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। 10 से 15 मिनट जो भी आप मेडिटेशन का टाइम होता है तो उसमें आप सजदा करें और उसके बाद में मेडिटेशन स्टार्ट करें सजदे में जाके, तो आपकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम तो 100% सॉल्व होगी ही होगी, साथ में और सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं सजदा करने पर। एक तो मसा, दूसरा सजदा। तो ये दो चीज़ों पे आज हमने बात की है। अगर आपको अच्छा लगी हो ये वीडियो तो इसको शेयर ज़रूर करें और लोगों के साथ में, ताकि लोगों को पता चले कि जो है यहाँ जो है दीनी इलाज क्या है, ठीक है। तो दीनी इलाज ये है कि आप नमाज़ पढ़ें और जो है सजदा करें, इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन एक वाहिद अल्लाह की ज़ात को दिमाग में रखें, माइंड में रखें, तब ये चीज़ें करें। ये हेल्थ बेनिफिट्स तो अपने आप मिलते ही रहेंगे। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए ये वीडियो जो है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर हमें बताएं। और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो इस तरीके की, जैसा कि हमें लोगों ने बताया था इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाई, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम है वो हमें बताएँ। हम उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लेकर आएँगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।